अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है ना वो जो फ़ेवरेट पेय रहेगा ना हमारा आज के दिन के लिए, वो एक क्रैश 500 रहेगा, ठीक है? बूम 1000 रहेगा। ये 2 पेयर जो है ना आज के दिन के लिए हमारे फ़ेवरेट रहेंगे। अच्छी एंट्रीज़ जो है ना वो आज हमें इनको देखने में मिलेंगी इनके अंदर, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बूम 1000 के ऊपर, ठीक है? तो बूम 1000 के ऊपर हम लोगों ने एक H4 के अंदर ये टीएल मार्क की हुई है। इसको मेजर टीएल अभी हम लोग बोल रहे हैं, मेजर ट्रेंड लाइन, ठीक है? जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो हम इसको बाय ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये D1 की एक सप्लाई ज़ोन के ऊपर आके ना रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो ब्रेक नहीं कर पा रहा ऊपर। तो अभी हम लोगों ने देखना ये है कि ये ऊपर को ब्रेक करता है या इसको जो है ना यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे को आता है, ठीक है? अगर इसने नीचे को आना है तो उसके लिए हमारे पास जो है ना इस सप्लाई ज़ोन के बिल्कुल पास-पास में ना कोई इंडिकेशन होनी चाहिए। देखें अभी यहाँ से नीचे आ जाता है, कितनी कैंडल जो है ना वो लगेंगी हमें अंदाज़ा नहीं होगा इस चीज़ से। हो सकता है यहाँ पे देखें ये जो है ना वो कल डोजी बनी है, आज हैमर लग जाए। पिछले 2 दिनों से भी कैंडल जो है ना वो बिल्कुल छोटी बॉडी के साथ लग रही हैं, ठीक है? इसी वजह से हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छे स्पाइक भी देखने को जो है ना वो मिल रहे हैं। इन कैंडल्स के साथ-साथ ना हमें कोई ऐसा एक और भी जो है ना वो हमारा पैटर्न चाहिए या कोई और भी हमें जो है ना इंडिकेशन के लिए एक ऐसी जो है ना ट्रेंड लाइन या कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि अब मार्केट को इसको यहाँ से ना इनफ रिजेक्शन होगी, अब मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी। उसके लिए हम लोगों ने H4 के अंदर मार्केट ने जो मूव स्टार्ट की है ना उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो ड्रा की है, ठीक है? तो अब हमारा मानना ये है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी ना, तो हम लोग ये समझेंगे कि अब बड़ा जो ट्रेंड है ना, वो चेंज हो रहा है, जो D1 और H4 के अंदर है, ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने ये टीएल जो है ना, वो मार्क की हुई है। मतलब अगर मैं H1 की बात करूँ ना, ये देखें ज़रा, अब ये टीएल जो है ना, मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया? यहाँ से भी तो कर सकते थे ना, इसके यहाँ से स्टार्ट करने की एक वजह होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये ज़रा गौर से समझिएगा। मार्केट यहाँ से अप गई, फिर नीचे आई, फिर अप गई, फिर नीचे आई, यानी कि ये एक आप लोगों के पास क्या बन गई रेजिस्टेंस थी, ठीक है? फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर इसको रिटेस्ट किया और ऊपर चली गई। अब ये सपोर्ट बन गई है, यानी कि इससे नीचे-नीचे अगर बात करें तो एक और स्ट्रक्चर है, अगर इससे ऊपर बात करें तो एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है? यानी कि मार्केट ने यहाँ आके रेंज बनाई, उस रेंज को ब्रेक किया, अब रिटेस्ट किया और फिर ऊपर चली गई है। यानी कि मार्केट ने यहाँ एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है H4 से H1 में। देखिए जब बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में आती है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम का एक अलग जो है ना वो ट्रेंड होता है और जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उनके फिर अलग-अलग ट्रेंड जो है ना वो होते जाते हैं, ठीक है? H4 का ये ट्रेंड है। लेकिन H1 के अंदर एक ट्रेंड के अंदर नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और ये इसकी टीएल है। ट्रेंड के अंदर नया ट्रेंड स्टार्ट करने की वजह क्या होती है? क्यों हम लोग जो है ना इस चीज़ को ड्रा करते हैं? देखिए, वहाँ पे जो है ना आप लोगों अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम भी जो है ना वो 200 या 300 पिप्स जो है ना वो भी दूर है मार्केट, ठीक है? बजाय आप लोगों को 250 पिप के बाद पता चलेगा ट्रेंड चेंज हो गया है। जब आप लोग इस तरह के छोटे-छोटे बीच में ट्रेंड ड्रा करते हैं ना, तो यहाँ आप लोगों को एग्ज़ैक्ट 50 या 40 पिप के बाद पता चल जाएगा कि अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दी है। अब ये अगर ये चीज़ ब्रेक होगी इसका मतलब है अब ये डेफ़िनेटली इसी चीज़ की तरफ जो है ना वो आएगी, तो आप लोग इस पॉइंट का वेट करें, ठीक है? तो ये बेसिकली एक जो है ना वो एक ट्रेंड को समझने के लिए छोटे-छोटे ट्रेंड के जो है ना छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर मार्केट के चार्ट को ना हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इस तरह हमारे पास छोटे-छोटे ट्रेंड्स जो है ना वो चल रहे होते हैं, ठीक है? अगर मैं एंट्री की बात करूँ ना आज, तो एक तो ये हमारे पास ये वाला जो है ना वो सपोर्ट एरिया है, हम लोग यहाँ पे जो है ना वो एंट्री देखेंगे, ठीक है? और दूसरा जो ज़्यादा पावरफुल है ना वो ये वाला है, ठीक है? इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये है कि एक तो ये इस बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टीएल के ऊपर आ रहा है, ठीक है? और सेकंड जो है ना यहाँ पे बायर्स का जो है ना वो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था और जो है ना ये स्ट्रॉन्ग आपके पास जो है ना वो एक सपोर्ट एरिया और ये वही सपोर्ट एरिया जो रेजिस्टेंस थी और फिर जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये वाला H1 के अंदर ये वही एरिया है जो पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना है, ठीक है? ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए जो है ना वो वाला एरिया है, ठीक है? अब हमारे पास 2 एरियाज़ हैं, हम यहाँ से इसको देखेंगे, हो सकता है मार्केट यहाँ से एग्ज़ैक्ट जैसे ये स्विंग बनाया है, आज भी यहाँ से आगे यही स्विंग बना दे। तो अगर ये करेगी, तो फिर हम लोग जो है ना यहाँ से एंट्री लेंगे और बीच में छोटे-छोटे ज़ोन्स जो है ना 15 और 5 के ऊपर इसको ट्रेड करेंगे। आज के दिन में B1 जो है ना फिर भी अच्छा रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग इस पॉइंट का इंतज़ार करेंगे और फिर यहाँ से बाय के अंदर इसको देखेंगे, ठीक है?
तो इसके अलावा जो और छोटी-छोटी एंट्रीज़ हैं, उससे आप लोगों ने परहेज़ करनी है, ठीक है? इस पॉइंट तक आ लेने दें मार्केट को या इस पॉइंट तक आ लेने दें, ठीक है? तो एक बात याद रखिएगा कि B1 जब तक रेंज में होता है या ट्रेंड बाय में होता है तो अच्छा होता है, लेकिन जब ये सेल ट्रेंड के अंदर आता है तो ये ना सेल की कुछ ज़्यादा ही लंबी बाज़ दफ़ा मूव दे जाता है। तो बस आप लोगों ने सिर्फ़ उस मूव से बचना होता है और इस पेयर के अंदर कोई मसला नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त पेयर है। अब आ जाते हैं जी क्रैश थ्रोज़न के ऊपर। क्रैश थ्रोज़न जी क्रैश थ्रोज़न का आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो आएगी। फर्स्ट टाइम गिरी, फिर सेकंड टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे आ गई, ठीक है? अब ये तो हम सब लोगों को पता है कि क्रैश थ्रोज़न जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर है, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने जो है ना वो यहाँ पे ये वेज मार्केट नीचे आई, ठीक है? इस साइडवेज़ को ब्रेक किया, फिर नीचे आ गई, ठीक है? अब जो है ना मार्केट जो है ना वो नीचे जाती जा रही है, ठीक है? अब हम लोगों ने देखना है कि इसका स्टॉपेबल पॉइंट कौन-सा होगा जो इसको जो है ना वो स्टॉप करवाएगा, ठीक है? पहले गेम थी कि जो है ना हम लोग इसका जो है ना वो सेल देख रहे थे, यानी कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रहे थे, मार्केट उसको रीटेस्ट करके वो नीचे जो है ना वो आती जा रही थी। अब हम लोग जो है ना क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना इसके जो है ना सपोर्ट एरियाज़ जो है ना उनको ड्रा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी ये कुछ सपोर्ट एरियाज़ जो है ना वो हमारे पास हैं, इनको जो है ना मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है? ये हो गया, एक ये सबसे नीचे हो गया। तो असल में ड्रा करने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि नियरेस्ट नियरेस्ट हमें जो है ना वो कौन-सा पॉइंट जो है ना वो तंग कर सकता है। वो मेरे ख़्याल से ये वाला पॉइंट जो है ना वो हमें थोड़ा-सा तंग करेगा, ठीक है? अच्छा, अब देखिए कि अब क्रैश जो है ना वो फ़िलहाल जो है ना अभी देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों ने अभी जो है ना पॉइंट ड्रा करने स्टार्ट किए हैं कि भई अब जो है ना हम लोग इसको जो है ना इस पॉइंट पे आते ही जो है ना बाय कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है? अभी चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है ना, तो अभी हम लोग इसके अंदर बाय का सोच नहीं सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर फ़िलहाल सेल का ही सोचेंगे। जैसे H4 के अंदर ये ज़ोन बना है, बड़ा परफेक्ट ज़ोन बना है। इसको मार्क कर लिया, हम लोग जो है ना मार्केट का रीटेस्ट करके यहाँ से इसको अगेन सेल आता हुआ देखेंगे, ठीक है? ये ऊपर वाला ज़ोन जो है ना ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना बेस के अंदर 3 कैंडल्स हो गई हैं, तो मार्केट जल्दी फैसला नहीं कर पाई। इसलिए जो है ना जिस बेस के अंदर एक या दो कैंडल्स हो ना वो ज़्यादा बेस्ट बेस होती है, ठीक है? ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसकी वजह क्या है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से हम लोग इसको सेल करेंगे और ये टीएल हम लोगों ने ड्रा की हुई थी बेचारी ऊपर ही रह गई है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखनी है कि फिर हम लोगों को पता कैसे लगेगा कि ये बाय में जाने लगा है, ठीक है? देखें, बाय में जाने के लिए मैंने आप लोगों को जो है ना एक पेयर जो है ना उसके ऊपर काफ़ी दिनों से जो है ना वो आप लोगों को ट्रेनिंग दी है बी5 के ऊपर, ठीक है? जब भी किसी चीज़ ने इतने लंबे ट्रेंड के बाद ये देखें ट्रेंड कितना लंबा है। इतने लंबे ट्रेंड के बाद ऊपर जाना होता है ना तो हम लोग उसकी रेंज का जो है ना वो वेट करते हैं, ठीक है? अब हम लोग इसकी भी रेंज का वेट करेंगे। अगर इसने ऊपर जाना हुआ तो ये यहाँ पे हमें एक रेंज देगा। कम से कम इतनी बड़ी रेंज तो ये मस्ट हमें देगा, ठीक है? वो रेंज 1 दिन की हो सकती है, वो रेंज 2 दिन की हो सकती है, 3 दिन की हो सकती है, उसको देने के बाद फिर उस रेंज को ब्रेक करेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर रेंज बनाए इस पॉइंट रेंज का अपर पॉइंट है इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर इस टीएल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो फिर वो सिनेरियो जो है ना वो हमें नज़र आता है कि मार्केट उसको जो है ना वो अब रुक गई है नीचे, अब उसने जो है ना साइडवेज़ को ब्रेक कर दिया, अब जो है ना ये बाय में जाने लगेगी, फिर हम लोग जो है ना वो इसको बाय में देखेंगे कि अब ये कहाँ जाके स्टॉप होगी, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना मैं B1 को जो थोड़ा-सा एहतियात और एसएल के साथ ट्रेड करूँगा कि किसी भी टाइम ये जो है ना एक रिट्रेस के लिए जो है ना ऊपर जा सकती है। यानी कि 100 डेढ़ 200 पीपी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज करने के लिए नहीं, ठीक है? तो इसके लिए जो है ना इसके मेजर एरिया जो है ना जिस तरह ये वाला मैं इसी को ट्रेड करूँगा। इसके अलावा छोटे पॉइंट से जो है ना मैं C1 के अंदर जो है ना गुरेज़ करूँगा क्योंकि इसके अल्टरनेट 2 अच्छे पेयर जो है ना इस टाइम मेरे पास फ़ॉर्म में हैं जो मुझे अच्छी एंट्री देंगे, ठीक है? बूम 500 की अगर हम लोग बात करें ना तो बूम 500 का मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल हम लोग यहीं पे थे। इसको मैं थोड़ा-सा ना ज़ूम इन करता हूँ, ज़ूम आउट करता हूँ सॉरी। देखें ज़रा कि कल जब मार्केट इस जगह पे थी ना तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर मार्केट इस वाली रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाती है, ये वाला जो एरिया है ना अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक है?
क्योंकि जब मार्केट ने फर्स्ट रेंज बनाना स्टार्ट की थी ना, तो उसका ये हाई उसने मारा था, ठीक है। अब जब तक मार्केट ये हाई तोड़ के इसको बाहर नहीं ना निकल जाती ब्रेक करके, तब तक हम लोग इसको जो है ना मजीद नीचे आता ही कंसीडर करेंगे। जब ये ब्रेक करेगी ना, तो होगा क्या कि मार्केट ने एक यहाँ पे रेंज बनाई, एक ट्रेंड बनाया, उस ट्रेंड को ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट किया, फिर ऊपर निकल गई। ये बेसिकली एक कंप्लीट स्टोरी होती है कि मार्केट जिस जगह से मार्केट ने टर्न लेना होता है ना, तो मार्केट वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाती है, फिर उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है और फिर ऊपर जो है ना वो निकलती है, ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट वहां से नीचे आ गई, ठीक है। उसके पीछे दो वजूहत थी। एक मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पॉसिबल है कि मार्केट कल इस जो है ना ये वाला जो वेज बन रहा है इसका रिटेस्ट करने है और साथ में ये वाली डाइवर्जेंस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक सिनेरियो हमारे पास ये बन रहा था, ठीक है। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि P5 की थोड़ी-सी नेचर ये है कि जब भी ये रेंज बनाता है ना, तो हमेशा ये रेंज बनाता हुआ नीचे को जाता है, ठीक है? तो अभी देखना ये है कि ये मज़ीद कितना नीचे आता है, ठीक है? मेरे ख़्याल में तो ये अगर ज़्यादा नीचे आएगा भी ना, तो हद यहीं तक आएगा। ये जो इसने पहला लो मारा है, ठीक है? तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉटम बनाएगा, फिर ऑर्डर्स पिक करेगा, ठीक है? और फिर यहाँ से वॉल्यूम लेके मार्केट जो है ना, वो ऊपर जाएगी आपका, ठीक है? तो अगर आज के दिन के लिए इसकी एंट्री की बात करें ना, तो वही वाला एरिया जो कल हम लोगों ने मार्क किया था 30-40 से लेके 37-40 से लेके 37-22 की, यही एरिया जो है ना अभी भी हमारे लिए बेस्ट है। और यहीं पे जो है ना वो सारे के सारे आपके जो है ना वो बायर्स बैठे हैं। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो ठीक है, मार्केट ने जितने भी यहाँ पे बायर्स है ना वो सारे मार्केट एक दफा फिर से कलेक्ट करेगी, ठीक है। अब मार्केट के अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी और फिर मार्केट यहाँ से बूम करेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा देखें, अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की बात करें ना, यहाँ तो हो सकता है मार्केट जो है ना वो आने में 8, 10, 12 घंटे जो है ना वो लगा दे नीचे आने में, ठीक है। क्योंकि हर पेयर जो है ना उसकी एक मूव, अगर मैं B1 की बात करता हूँ तो B1 60 पे 1 घंटे में भी दे देता है, लेकिन मूव 500 जो है ना इसकी मूव इस तरह की नहीं है, ठीक है। उसकी मूव जो है ना वो अलग है। एक तो ये है कि यहाँ पे ये देखें ज़रा, एक ज़ोन बना हुआ है, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी-सी रिजेक्शन दिखा भी रही है, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी क्लोजिंग की। अगर H1 की क्लोजिंग होती है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या डोजी शोजी कोई भी क्लोजिंग होती है, तो फिर हम लोग इस एरिया के अंदर जो है ना वो स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है? फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर बायर्स अभी हैं, तो ये हमें स्पाइक जो है ना वो एरिया दे सकता है, ठीक है? सेकंडली अगर मार्केट यहाँ पे आके हमें यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखाती है, तो ये वाला एरिया में यहाँ पे, यहाँ पे भी हम लोग स्पाइक कैच कर सकते हैं। देखिए लफ्ज़ों पे गौर किया करें, एक स्पाइक और एक ट्रेंड, मैं 2 चीज़ों की जो है ना हमेशा बात करता हूँ, एक मूव की और एक स्पाइक की। ये एरिया जो मैं अभी बता रहा हूँ ये स्पाइक के लिए अच्छे हैं, ठीक है? स्पाइक आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम 3 से 4 पे मज़ीद नीचे हम लोगों ने ऐसा लगा के वेट करना होता है, अगर आ गया ठीक है, वरना इसको लीव छोड़ देना होता है। इसी तरह ये एरिया, ठीक है? तो इस एरिया को मैंने इसलिए मार्क किया कि हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट कुछ देर के लिए एक रेंज बनाए जस्ट लाइक दिस, जैसे ये बनाई थी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को अच्छे स्पाइक कैच करने को मिल जाएंगे। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर हम लोग इसी एरिया को जो है ना वो नीचे देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम लोग क्रैश 300 के ऊपर, ठीक है। क्रैश 300 के ऊपर कल हम लोगों ने ये एरिया मार्क किया था, ठीक है। और मार्केट ऑलमोस्ट जो है ना वहीं तक जो है ना ऑलमोस्ट यहीं तक आई है, ठीक है। और फिर यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर दूसरी दफा और फिर जो है ना वो रिजेक्शन ली है, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें हैं। ये बेसिकली मूव जो लग रही थी ना इसकी, ये लग रही थी कहाँ पे, ये D1 का एक जोन है, इसके अंदर से जो है ना ये मूव बेसिकली लगती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अगर मार्केट, ये जो मैंने अभी ये ड्रा की हुई ना स्पोर्ट, ये बेसिकली आप लोगों की हिस्ट्री के अंदर भी है, ये देखें ये काफी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, ठीक है। अगर आज के दिन में मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है और इसको रिटेस्ट करेगी, तो फिर हम लोग यहाँ से सेल करेंगे एक, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करती, मार्केट वापस इसी जगह पे आती है, तो भी हम लोग इसको सेल देखेंगे, ठीक है। दो केसेस के अंदर इसको सेल देखेंगे, एक ये वाला और दूसरा अगर मार्केट इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करती है तो ये वाला, ठीक है। ये बात हो रही है आपकी मूव की, जिसमें 50, 60, 70 पे आपको मिलते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, फिर आप लोगों के पास ये एरियाज जो है ना वो मार्क किए हुए हैं ऊपर, यहाँ पे ऊपर ये D1 के अंदर। तो फिर हम लोग जो है ना इसको ऊपर या इस एरिया के अंदर से देखेंगे गिरते हुए, या इधर 57, 55 से, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से आप लोगों को जो है ना रिजेक्शन दिखाती है, तो फिर अगर यहाँ से दिखाती है तो फिर यहाँ से अच्छी मूव मिलेगी नीचे को, अगर यहाँ से दिखाती है तो यहाँ से मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम में इसके अंदर स्पाइक कैच करने की बात करनी है ना, तो ये देखें, ये एक ज़ोन बना था, जो अभी तक तो ये गुज़र गया है, लेकिन जो है ना, क्योंकि अब मार्केट जो है ना इसके अंदर देखें, ये मार्केट रेंज के अंदर है ना,
इसलिए जो है ना जब मार्केट रेंज के अंदर होती है ना तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट के अंदर जितने भी ज़ोन्स बनते हैं ना, वो सारे के सारे ट्रेडेबल होते हैं जस्ट फॉर स्पाइक नॉट फॉर मूव, ठीक है। जितने भी इस तरह के एरियाज आपको मिलेंगे ना वो सारे स्पाइक के लिए आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है। जिस तरह ये वाला, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आप लोगों को अच्छा एक पॉइंट स्पाइक के लिए मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया भी आप लोगों को एक स्पाइक के लिए मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी होती है, ऐसा नहीं है कि स्पाई का मूड बना के आप लोग जो है ना वो फिर उसको लॉन्ग छोड़ देंगे, नहीं भाई अब नहीं आया तो कोई नहीं, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे नहीं, अब ये पास ही है यहाँ पे कर लेंगे, तो ये चीज डेडली जो है ना वो साबित होती है। इसलिए मैं जो है ना वो अक्सर आप लोगों को इस तरह की मूव्स जो है ना वो दिखाता नहीं हूँ, खुद मैं ये ट्रेड करता हूँ। आप लोगों को दिखाता क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि कंट्रोल होता है ना, मेरा इन चीजों पे कंट्रोल है, मैं एसएल करवा देता हूँ। अब आप लोग एसएल करवाते हैं कि नहीं करवाते, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को मेजर एरियाज बताता हूँ जहाँ पे एसएल की जरूरत ही ना पड़े, और मार्केट जो है ना वहां से जो है ना 95 96 इस तरह परसेंट उसके चांस है कि वो गिरेगी, गिरेगी, ठीक है। तो ये दो मेजर पॉइंट्स मैंने आज के लिए आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जी क्रैश 500 के ऊपर। देखें, अगर क्रैश 500 की बात करें ना, कल ये एरिया जो है ना हम लोगों ने मार्क किया था, ठीक है। तो मार्केट एक दफा गिरी, दूसरी दफा गिरी, अब ये थर्ड टाइम भी जो है ना वो नीचे गिरी है मार्केट यहाँ से। और वॉल्यूम था ना इस जोन के अंदर जो है ना वॉल्यूम काफी ज्यादा था, ठीक है। अभी की बात करें ना, अभी जो है ना अगर या अभी जो है ना ये काफी मतलब जितने ज्यादा मार्केट जो है ना मूव देती जाती है ना जितना जो है ना वो जोन हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, वो वीक होते जाते हैं जितने ज्यादा टच लगते जाते हैं, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है ना तो फिर ये बिल्कुल पास में हमारे एरिया, तो हम आज इस एरिया को जो है ना वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गई, ठीक है, तो ये एक रेंज बन जाएगी, यानी कि एक साइडवेज बन जाएगा। जैसे ही ये साइडवेज बनेगा, और आप लोगों को पता है फिर साइडवेज के अंदर जो है ना कितनी अच्छी एंट्रियां जो है ना वो आप लोगों को मिलती हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि क्रैश 500 जो है ना आज फेवरेट है, क्योंकि ये आज हमें एंट्री नहीं बल्कि इंक्रीज देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये रेंज में आ गया तो फिर काफी सारी जो है ना इंट्रीज पे इंट्रीज, एंट्री पे एंट्री जो है ना वो हमें मिलेगी, ठीक है। लेकिन वेट करना है, अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो यहाँ पे पंगा नहीं लेना, एग्जैक्ट इसको यहाँ पे आने देना, और फिर यहाँ पे आके आप लोगों ने एविडेंस देखना है, मार्केट को रिजेक्ट होने देना है, रिजेक्शन लेने देना है, फिर उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इसके अंदर एंटर होना है। अगर ये एरिया हो गया ब्रेक, अगर ये एरिया हो गया ब्रेक, ये वाला एरिया की भी हम बात कर रहे हैं, अगर ये एरिया होता है ब्रेक, ठीक है, तो फिर मार्केट जो है ना आप लोगों के किस पॉइंट तक आएगी, मार्केट जो है ना ये वाला एरिया जो है ना ये वाला, देखिए अभी तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। सॉरी रेजिस्टेंस है, मुझे ना अक्सर ये भूल जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो इस चीज के लिए मैं जो है ना माजर करता हूँ अगर लफ्ज आगे पीछे हो जाए तो ये स्ट्रॉन्ग आप लोगों के पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती है तो फिर हम लोग इस एरिया को छोड़ेंगे और वापस इस एरिया में 44 से 86 से लेके 4528 तक इस एरिया के अंदर मार्केट को कोई रिजेक्शन लेके नीचे आता हुआ देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन पॉसिबल ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बनाएगी, ठीक है, और फिर हमें यहीं से एंट्री जो है ना आज देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई आप लोगों का अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझे बता दें, ठीक है। इसके अलावा कोई नया पेयर ऐड करना हो, कुछ भी करना हो, V75 को मैंने ऐड किया हुआ है, उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और साथ में जो है ना वो जो पेयर है एक दूसरा स्टेप इंडेक्स, उसको भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जल्दी वो हम लोग उनको जो है ना वो इधर जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।